अगर योग सीखना है तो पतंजलि योग सूत्र सीखो, और उस योग को और भी विशुद्ध ढंग से सीखना है तो जो भगवान बुद्ध ने जो बताया है, और जी। उन्होंने उसका नाम अनुत्तर योग बोला था। अच्छा, अनुत्तर योग, अनुत्तर मतलब होता है नॉन कंपेरेबल, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है वो योग। और उसको परम योग या एब्सोल्यूट योग या कुछ भी बोलो, शुरुआत में आपको पाथ अलग अलग लगेंगे, लेकिन अंतिम में जाकर वहां जाके खत्म होता है सभी। या कोई भी दर्शन जिसको वेदांत अद्वैत कहता है, योग जिसको अंतिम में, जैसे है ना, अ, जो पतंजलि योग सूत्र में भी उन्होंने 4 अध्याय बताया। ठीक है, पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। तो योग उसको कैवल्य कहते हैं, केवल्य। कैवल्य। बाकी फिलोसफी उसको मोक्ष कहते हैं, जैसे हिंदू में और फिलोसफी है ना, वेद में उसको मोक्ष कहते हो। ठीक है, इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो वेद उसको अद्वैत कहता है या उपनिषद कहता है गुरुजी? अद्वैत वेदांत का है, अद्वैत वेदांत। वेदांत और वेद में डिफरेंस है? मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, वेद का ही पार्ट है, अंतिम पार्ट है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। तो योग कैवल्य कहता है, वेदांत अद्वैत कहता है, हम्म। और वेद? और सांख्य उसको मुक्ति कहता है। हम्म। न्याय कहता है कि सत्य में पहुंचना, सत्य में पहुंच गया, न्याय। अच्छा। वैशेषिक कहता है जो परम अवस्था की प्राप्ति। ठीक है, तो ये सबका लेकिन अलग अलग शब्द हैं, हाँ। लक्ष्य एक ही है। और इसको योग कैवल्य कहता है। ठीक है, जी। तो पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय हैं। जी। पहला अध्याय है समाधि पाद, जी। समाधि पाद, जिसमें उन्होंने समाधि के बारे में बताया है कि समाधि क्या है। जी। और दूसरे अध्याय में उन्होंने साधना पाद, साधना के बारे में बताया है। साधना मतलब समाधि तक कैसे पहुंची जाती है, उन्होंने बताया जी। साधना, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। हम्म। अष्टांग योग कैसे, क्रिया योग भी उसमें वर्णन किया उन्होंने, क्रिया योग के द्वारा। और तीसरा जो अध्याय है, चैप्टर, वो है विभूति। विभूति मतलब जिसमें उन्होंने सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बताया। ओके। दिव्य शक्तियां कैसे आती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स कैसे आती हैं, उसको उन्होंने विभूति बताया, विभूति। जी। हाँ, और फिर लास्ट में कैवल्य। कैवल्य है केवली भाव में पहुंचना, केवल। केवल। से बोलते हैं ना कि इसको हम बोलते हैं कि केवल, एक मात्र, या यस। ओनली, ओनली। वननेस। तो वो है केवल, कैवल्य, या उसको मोक्ष बोलो, अलग अलग भाषा में। भगवान ने उसको निर्वाण बताया, भगवान बुद्ध ने उसको निर्वाण बताया। ओके। इवन भगवत गीता आप अध्ययन करोगे तो उसमें जो लास्ट चैप्टर है मोक्ष, जी। है ना, मोक्षोपदेश योग है, उसमें उन्होंने मोक्ष के बारे में बताया। मोक्ष के बारे में बताया हाँ। है। तो कुल मिलाकर लगभग सिमिलर है, लेकिन तो उसको समाधि क्लेरिफाई। पाठ, साधना पाठ, विभूति और कैवल्य। समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य, ये 4 है। ठीक है। ठीक है, इसको हम विस्तार से जानेंगे जब आप किताब लाओगे, उस किताब में एक एक करके दिखाएंगे। और उसको समझना, समझना आवश्यक है। ठीक है, जब उसको समझ लोगे, उसके बाद उसको हम बोलते हैं, समझना कहते हैं पहले ही, फर्स्ट हैंड में उसको ज्ञान कहते हैं। और फिर उसको प्रैक्टिस करके उसको अनुभव करना, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। हम्म। ठीक है? जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हो तो प्रज्ञा हो जाती है। प्रज्ञा मतलब ये हुआ कि आपने उसको एक न्यूरो पाथवे बना दिया। हम्म। ठीक है, न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो गया। फिर आपको देखोगे कि सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, फिर इजीली हो जाए। शुरुआत में हमें क्रिएट करना होता है, फिर इजीली हो जाता है। जैसे मैंने कल आनापान सती करवाया था, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, देखोगे कि माइंड कितना भागता है। हम्म। और
भागता क्यों है उसका भी कारण है। और एक के जो मैंने बताया था, प्रतीत समुत्पाद, ये प्रतीत समुत्पाद समझ लोगे तो ये बहुत काम आएगा इस प्रैक्टिस में, खासकर जो एडवांस प्रैक्टिस है उसमें, जिसमें कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट्स, उसके बारे में बताया है। मतलब कारण है तभी कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य नहीं है। हम्म, ठीक है। वैसे अगर अगर एकाग्रता है तो उसका कारण है, एकाग्रता नहीं है उसका भी कारण है। जीवन में दुख है उसका भी कारण है, दुख नहीं है उसका भी कारण है। हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर कोई सफल है उसका भी कारण है, कोई असफल है उसका भी कारण है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई नरक में है उसका भी कारण है, कोई स्वर्ग में उसका भी कारण है, कोई देव योनि में उत्पन्न होता है, कोई असुर योनि में, कोई प्रेत योनि में, कोई अलग अलग निम्न स्तर पे पैदा होता है, उसका कारण है। और कारण का निवारण कर दिया तो बस वो जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं होंगी, नेगेटिव जो कॉजेज हैं उसको हटाना है। ठीक है। जी और उसको हटाने के लिए बस केवल देखने मात्र से हट जाता है, जिसको भगवान ने कहा ना, दसना पहातब्बा। दसना पहातब्बा उसका एक सूत्र का नाम ही है, दसना पहातब्बा सूत्र। ओके। दस। मतलब पहातब मतलब होता है खत्म, प्रहीन, प्रहातव्य, प्र, जिसका प्रहान कहते हैं। प्रहान मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना। अच्छा। हाँ, है ना, हत्या, हंती, हंत है ना, हंती, हन शब्द मतलब होता है मारना, यस। है ना, शत्रुहन, शत्रुहन मतलब शत्रु को मारना, उसको शत्रुहन कहते हैं। अरहंत, अरहंत शब्द सुना होगा, हंत, हत्या शब्द उसी से बना है। तो हंत मतलब हत्या कर देना, और प्रहत, प्रहान, पूरी तरह, उसको पूरी बोलते हैं। तरह। प्र मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली खत्म कर दिया। प्रहान, पहान, पहातव्य मतलब पूरी तरह खत्म होने योग्य। किससे? केवल देखने मात्र से। ओके। और ये एडवांस चीजें हैं, और ये धीरे 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 अपने आप डेवलप होंगी, और जो जितनी जल्दी शुरू करेगा उतनी जल्दी उसमें सफलता प्राप्त करेगा। जी गुरु जी। जितनी तो जल्दी अब शुरू करेगा और तरीके से। तरीके से अभी तो मैं सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रही हूँ जो कल कराया था। हाँ। तो जैसे जैसे आप आगे आगे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे देखोगे कि धीरे धीरे इजी हो रहा है। ठीक है। और उसके भी तरीके हैं, उसका भी एक मेथड है कैसे उसको करना है। और वही जैसे मैंने बताया ना कि जो जितना पुराना हैबिट है, जो आदत जितनी पुरानी है, उसको चेंज करने में उतना समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास इंटेंसिटी है, मतलब फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स है, उसको जल्दी आप कर सकते हो। फोर्स, और फोर्स क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब इंटेंसिटी, सिंसिरिटी। के सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं बोलूंगा ना आपको तो आपको शायद अ, एक अलग फीलिंग आएगी, मतलब लगेगा कि अरे वो तो वही चीज़ है जो मैं सुनती आ रही हूँ, राइट। लेकिन नए लेंस से देखोगे उसको, तब देखोगे अरे ये तो नई चीज़ है। वही श्रद्धा जो मैं अब तक सुनती आ रही थी, ये तो श्रद्धा नहीं थी, वो कुछ और चीज़ थी। यस। ठीक है। श्रद्धा का सीधा अर्थ है डेडिकेशन। इसलिए कई वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश वर्ड बोलना, जो कि हमारे लिए फॉरेनर वर्ड है, वो बोलना ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए, करेक्ट करेक्ट। ज़्यादा इजी होता है। जस्टिफाई नहीं किए जा सकते हैं वो एग्जैक्ट। हाँ, और इजी होता है समझना। जैसे मैं डेडिकेशन बोलूंगा, वो इजी होगा, डेडिकेशन तो इजी है कि डेडिकेट होके करो। और श्रद्धा, अरे श्रद्धा मतलब एक अजीब सा होगा, फिर वो मोटा मोटा आ जाता है, मोटे अर्थ आ जाता है। नहीं नहीं, बहुत ही डीप और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है, जिसको हम अर्थ कहते हैं, उसको समझना है। तो श्रद्धा ताकत है, बल है। हमारे अंदर जितनी डेडिकेशन, जितनी सिंसिरिटी होगी, उतनी जल्दी हम अपनी पुरानी आदत को हम चेंज कर देंगे। अब जैसे अ, आनापान सती है, ठीक
है, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रेथ, उसको करने में बहुत कठिनाई होगी आपको, बहुत माइंड भगेगा। प्राणायाम करने में कठिनाई नहीं होगी, नाक को दबाओ और करते रहो, ठीक, यस, ये वो इजी होता है। ये आसन करने में और इजी होता है, क्योंकि प्राणायाम करने में भी तो केवल उब जाते हैं लोग। आसन लोग घंटे घंटे, 1 घंटा 2 घंटे भी कर लेते हैं, right? हैं लोग, मैंने देखा पार्क में बैठ के करते रहते हैं तो लोग। आसन करने में एंगेजमेंट रहता है, प्राणायाम करने में लोग उब जाते हैं, अरे एक ही चीज में 10 बार 50 बार करूं, वो उब जाते हैं लोग। ये उबियत है ना, ये बोरियत, बोर हो जाते हैं, उबना, ये वीकनेस है। करेक्ट। लर्न टू बी बोर्ड, मतलब वो होना चाहिए, एक जगह बैठो, उसमें इंटरेस्ट डेवलप डेलिबरेटली। और बोर क्यों होते हैं लोग, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं, मजा नहीं आता, इसलिए बोर हो जाते मजा। हर चीज में मजा ढूंढते हैं लोग। हैं, मजा। और ठीक है, अच्छी बात है, मजा, इसमें इतना मजा आता है जो आपको बोरियत नहीं होगी। हाँ, ये जो मेडिटेशन है या ये जो प्रैक्टिस है, इसमें इतना जॉय, इतना स्ट्रांग जॉय होता है, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। मेरे साथ गुरुजी ऐसा ही है। मुझे प्राणायाम बहुत अच्छा लगता है। हम्म, मतलब मैं कब कितना भी कर सकती हूँ। एक जैसे कहते हैं एक्सटेटिक फील होता है, और उससे भी ज्यादा एक्सटेटिक फील होता है जब मेडिटेशन में रहती हूँ, उससे भी हम्म, ज्यादा। कल मैंने मेडिटेशन जो आपने सिखाया था उसको खुली आंखों से भी प्रैक्टिस किया, कि ऐसे ऑल द टाइम थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, कि खुली आंखों से कुछ काम भी कर रहे हो तो ब्रेथ पे फोकस। कठिन था बहुत, लेकिन जैसे मान लीजिए आप, मैंने 5 मिनट किया तो 5 मिनट में शायद हो सकता है आधा मिनट ही मेरा मैं कर पाई होंगी, लेकिन वो है, लेकिन लाजवाब। बिल्कुल। बहुत ही और वो साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, ये कोई रिलीजियस नहीं है। साइंटिफिक इस अर्थ में है कि जैसे आप जैसे ब्रेथ ऑब्जर्व करते हो, इसका मतलब है कि आपने आ, अपने ब्रेन के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको एक्टिवेट किया है, और जो लिम्बिक सिस्टम है उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया है, जो कि स्ट्रेस देता है, ठीक है। हम्म, जो अमिगडाला है या हिपोकैम्पस है, मेमोरी, ये सब बहुत स्ट्रेस देता है। हम्म, वैसे हम स्मृति से चले आते हैं, स्मृति से हम बाहर आ जाते हैं, मतलब पास्ट से हम बाहर निकलते हैं, फ्यूचर से भी हम बाहर आकर यहाँ होते हैं। वर्तमान में अगर कोई होना लग जाए ना, प्रेजेंट में अगर कोई प्रैक्टिस करे प्रेजेंट में रहने का, तो वो डीएमएन जो इतना स्ट्रेस देता है, जो इतने आप हमारे ब्रेन न्यूरो हेल्थ को डैमेज करता है, हम्म, या एनर्जी इतना कंज्यूम करता है। चिंता कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है बताओ। बहुत बहुत जो भीतर डर बैठा हुआ है, इतना डर है, डर कितनी एनर्जी को खाता है, पीता है, एग्जॉस्टिव कर देता है एकदम। एग्जॉस्ट करता है, स्ट्रेस कितना करता है। और ये सब क्यों होता है? दो ही कारण से होता है, या तो आप पास्ट में होगे या फ्यूचर में होगे। हम्म, जैसे ही पास्ट में जाओगे तो आपके अंदर रिग्रेशन आने लगेगा, रिग्रेट, यस, वो गिल्ट, गिल्ट सामने आने लगता है, यू नो, इससे आने लगता है। दो तरह के गिल्ट होते हैं, एक, मैंने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई डू दैट, इवन आई वाज अंडरस्टैंडिंग, आई वाज फॉरबिडन, आई मस्ट नॉट डू दैट, व्हाई डिड आई डू दैट। और ये भी आता है कि व्हाई डिड आई नॉट डू दैट सो अर्लियर, मैंने पहले क्यों नहीं किया, अभी कर रही हूँ। हम्म, तो ये भी एनर्जी कंज्यूम करता है। यस, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया। यस, और दोनों अर्थ में आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो। हम्म, क्यों किया, उसमें ब्लेम, क्यों नहीं किया, ये आवश्यक है, क्यों किया, क्यों नहीं किया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसा करो जो फिर से रिग्रेट ना हो। हम्म, और वो क्या है? वही सही हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखो, बैलेंस को प्रायोरिटी में रखो, अपने समय की कीमत पहचानो, यू नो, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर फोकस करो, अपना फ्यूचर जो अपने प्लान किया उसके ऊपर फोकस करो। और वो सब कैसे होगा? प्रेजेंट से ही होगा। yes। सब प्रेजेंट ही शेप करता है, सब प्रेजेंट ही शेप करता है। और आप हैरान हो जाओगे, माइंड जो या तो पास्ट में या फ्यूचर में भागता है केवल दो कारण से।
या प्रेजेंट में अगर आलस में रहता है, वो भी एक कारण से। अच्छा। केवल तीन कारण हैं। एक कारण है पास्ट में जाने का, एक कारण है फ्यूचर में जाने का, एक कारण है वर्तमान में भी लो रहने का, हम्म। मतलब आलस में रहने का, या मतलब बिल्कुल थका थका सा रहने का। करेक्ट। ये तीन कारण है। और देखोगे जब आप पास्ट में जाते हो तो एक ही कारण है, वो है द्वेष, इसको अध्यात्म में द्वेष कहा है। और फ्यूचर में जाने का है राग। राग के कारण आप फ्यूचर में जाते हो, और द्वेष के कारण आप पास्ट में जाते हो। और अच्छा। वर्तमान में जो आप लेजीनेस फील करते हो या इंटरेस्ट फील नहीं करते हो, जो काम कर रहे हो आप, हाँ, आलस उसमें से। इंटरेस्ट नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसका कारण है मोह। अच्छा। मोह मतलब वो। अटैचमेंट नहीं है, मोह मतलब अटैचमेंट नहीं है, मोह मतलब है कंफ्यूज्ड, ओके। जिसको डॉट कहते हैं, डॉट। डॉट। डाउट हो गया है। डॉट की वजह से, या मैं जो ये कर रही हूँ ये वैलिड है भी कि नहीं, या सही है भी कि नहीं, कंफ्यूज्ड। यस। तो तो गुरुजी, राग जो होता है वो फ्यूचर से ज्यादा रिलेट करता है या बिल्कुल फ्यूचर से ही है वो। है? राग फ्यूचर से ही कनेक्टेड है। आप गहराई में जाके देखोगे तो अरे मैं फ्यूचर में क्यों गई, क्योंकि अटैचमेंट है किससे, किसी चीज़ों से। हम कुछ हाँ। प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ताकि वो हमें प्राप्त हो। यस। ठीक है, जिसको तृष्णा कहते हैं, यस। उसको क्रेव कहते हैं ना, क्रेव। क्रेविंग हमेशा फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में नहीं होता। यस। करेक्ट, वेरी सो करेक्ट। और द्वेष जो है वो पास्ट से रिलेट पास्ट कर। में किसी ने आपको गाली दी, जिससे तो किसी से दुश्मनी है, बार बार वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। यस, यस, यस। उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, मैं समय आने पर बदला जरूर लूंगी। यस। द्वेष में कितनी एनर्जी कंज्यूम करने वाली चीजें हैं ये। बहुत। कई बार हम अपने आप से भी द्वेष करते हैं कि मैंने क्यों किया ऐसा, ब्लेम करना अपने आप को, अपने आप से नफरत करना। करेक्ट। द्वेष मतलब क्या, घृणा, नफरत। यस। यस। अपने आप से लोग हेट करते हैं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अपने आप को करेक्ट। बार बार ब्लेम करना, हेट हेट करना, अपने आप से हीन भावना हो जाता है, जिसको हाँ। अवसाद भी कहते हैं। यस। और वो ट्रिगर करेगा किसको, हेट को, सेल्फ ब्लेम को, सेल्फ सैबोटेज को, सेल्फ हेट को, सेल्फ टॉर्चर को। टॉर्चर भी लोग क्यों करते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। अरे क्या प्रायश्चित कर रहे हो, गंगा स्नान करके प्रायश्चित कर रहे हो, या 9 दिन तक व्रत करके प्रायश्चित कर रहे हो। ये हाँ। प्रायश्चित ये नहीं होता है। प्रायश्चित होता है कि फिर दोबारा ना हो। दोबारा ना हो। यस। और कब, फ्यूचर में कब कुछ होता है क्या, नहीं, अब भी। अभी। गलती हम अभी कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई गलती नहीं होती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कल से करेंगे, कल से ऐसा करूंगी, कल से वैसा करेंगे, तो वो भी एक तरह से पास मतलब फ्यूचर में ही उस चीज को यस। अगर बदलाव करना है तो फिर ये मन में डिसाइड करना होगा कि अभी अभी इसी समय से, इसी क्षण से बदल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो इसलिए प्रेजेंट ही सब कुछ है, प्रेजेंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज है, जैसे बोलना या सुनना, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल स्पीकिंग, माइंडफुल बीइंग, उसमें भी सारा टेक्निक्स वही है कि आप कितने प्रेजेंट में हो, कितने आप अवेलेबल हो। अवेलेबल होना, किसके लिए अवेलेबल होना, जो अभी अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिए अवेलेबल होना। और कितने कलेक्ट होके अवेलेबल है, मतलब फ्रैगमेंट में अवेलेबल है, पार्टली या इंटीग्रली। पूरे इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, पूरा इंटीग्रेट होके हमें वो चीज़ करना। और ये एक नया सर्किट हम क्रिएट करेंगे, एक नया न्यूरो पाथवे हम क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं, अभी जो आप कर रहे हो वो क्रिएट हो रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, स्टोर हो रहा है, हमारे गैंगल वैसले में स्टोर हो रहा है। एंगल प्रेस लिया। एक नया हैबिट पैटर्न बन रहा है, और धीरे धीरे होते होते फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। यस। इजी हो जाएगा। जितने भी क्रेविंग्स हैं, जितने भी आ, वो सब है, सब हमारे उसी में होता है। और उसको हमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है, प्रेजेंट में रह के। ठीक है, तो ये है। और
इसके अलग अलग तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। और जो सबसे जो पावरफुल और एक ही प्रैक्टिस है, एक ही है वो चीज। इसलिए भगवान ने कहा एक आयानो, एक हम्म, आयानो मग्गो, एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है। भगवान ने कहा देर इज वन व्हीकल जिसके द्वारा आप वहां पहुंचते हो, और एक ही तरीका है, और वो तरीका है वर्तमान में रहने का। हम्म, हम्म। सती, भगवान ने उसको सती कहा। सती, तो ये सती जो नाम माता का है, पार्वती नहीं माँ नहीं, का। वो अलग चीज है, वो अलग ये, सती। उसमें तौ में बड़ी की मात्रा है, इसमें तौ में छोटी की मात्रा है। अच्छा अच्छा, ओके। सती, सती। हाँ सती। और उसको अगर मोटे अर्थों में देखोगे तो सती का मतलब होता है सत्य में रहना, सत्य में रहना, सत्य यस। में रहना। और विज्ञान कहता है, भगवान भी कहते हैं, सत्य है वर्तमान। यस। अतीत सत्य नहीं है, जो बीत गया वो सत्य नहीं है, जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा वो सत्य नहीं है। अभी, अभी जो है वो सत्य, अभी में रहना, अभी अभी में में। रहना। और ये हमेशा आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, या कुछ कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, उसी समय में रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्लानिंग नहीं करनी है, हम्म, प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग को अचीव करने के लिए अभी, जी, उसको यस। अचीव करने के लिए अभी प्लानिंग कर लिया, बस पीरियड डन। और काम करना है अभी। एक्शन लेना है। तो ये है, और यही हम प्रैक्टिस आपको सिखाएंगे। और इसी के अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग। और इसी को समझाने के, इसी को क्लेरिफाई करने के अलग तरीके हैं, अलग अलग सूत्र हैं इसी को समझाने के लिए। हम्म, यही है। और जो मैं जितने सूत्र बताऊंगा उसमें देखोगे ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और अंत भी यहीं पे हो जाता है, शुरुआत भी यहीं और अंत भी यहीं, वर्तमान में, जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि में वर्तमान में ही रहना है समाधि। yes। वर्तमान में कैसे रहना, उसको हम कहते हैं कि सम में रहना, समाधि। अच्छा, समाधि का अर्थ होता है सम में रहना। सम में, सम अधि। सम मतलब होता है सम, अधि मतलब में होता है, सम में रहना। अच्छा, अधि मतलब में होता है, में। हाँ, सती और समाधि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दोनों साथ साथ पैरेलल चलता है। तो सम का मतलब तो होता है इक्विलिब्रियम ना। किसका? सम, हाँ, इक्विलिब्रियम। जैसे अभी वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसमें इक्विलिब्रियम में, ना उसको ग्रास्प करना है, ना उसको धक्का मारना है। यस। ये होता है ना कि हम किसी को गले लगाते हैं, किसी को धक्का मारते हैं, हम्म, किसी को एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं। ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट। यस। ठीक है। समभाव जिसे कहते हैं, सम। सम। वैसे के लोग कहते हैं कि कोई नेगेटिव व्यक्ति है, उसको अगर ये किसी के अंदर बहुत ही डीप डिग्री में है, बहुत ही हाई डिग्री में है, अगर नेगेटिव भी है ना, आपके ऑरा में आते ही पॉजिटिव बन जाएगा वो। हम्म, अच्छा। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो जो बीस्ट कहते हैं, जो बहुत ही वायलेंट बीस्ट होते हैं, वायलेंट बीस्ट, वो भी आपके नॉन वायलेंट हो जाते हैं आपके ऑरा में आके। अच्छा, तभी कुछ ऐसी मैंने कथाएं सुनी है कि आए और एक वायलेंट शेर था, या वो शांत हो गया, हाथी था, हम्म। हम्म। एकदम शांत होके बैठ गया। बिल्कुल। अच्छा। तो ये प्रैक्टिस करने से, सती समाधि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत विराट हो जाता है, ठीक। बहुत विराट, है ना। एक मास है और एक है वेलोसिटी, है ना। ठीक। बहुत मासिव हो जाता है, और उसमें बहुत इंटेंसिटी, जैसे करंट होता है ना, करंट झटका लगता है, वैसे वो खींच लेता है अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम्म, अपने अंदर इतनी ग्रेविटी होती है। ठीक है। जी, अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। जी गुरु जी। और इसी को देखोगे, इसी को आप मतलब भावना, इसी की भावना करेंगे हम, राइट। साधना नहीं, डेवलप करना है। यस। आकर्ष, आर यू रेडी? गुरु जी। थके हुए तो नहीं हो? बड़ी सी गुरु जी। आजकल रात रात तक पढ़ाई हो रही है ना इसकी, बैक टू बैक, बैक टू बैक।
और फिर सिलेबस भी इतना ज़्यादा है कि याद करना है, सोचिए 16-16 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो एक-एक सब्जेक्ट के। क्या है, कंटिन्यूअस पढ़ाई मत करो, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक दो, और उस ब्रेक में अपने ब्रेन को तैयार करो, ब्रेन को हील करो, और ये टेक्निक्स अपनाओ। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, दीर्घ डीप ब्रेथ, इनहेल और एक्सहेल करने के लिए बॉडी को बोलो जेंटली, और देखो धीरे धीरे बिल्कुल एनर्जी रिज्यूम हो जाएगी, रिगेन हो जाएगी। देन अगेन मेंटल फोकस बढ़ेगा, ठीक है। गहरी नींद लो, नींद की क्वालिटी बदलेगी, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। जस्ट गिव मी सम मिनट्स एंड आई जस्ट गेट बैक। ठीक है, शुरू करते हैं। कंफर्टेबली बैठिए, स्पाइन सीधी, कुछ देर आंखें खोल के रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए पलकें ना झपकें। आपकी आंखें खुली हैं, परंतु आपका ध्यान, आपका माइंड पूरे शरीर को ऑब्जर्व कर रहा है। शुरुआत में आप शांत बैठें, स्थिर, शांत, और अपने शरीर को ट्रेन करें स्मूथ सांस लेने के लिए। अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जैसे जैसे आपके शरीर में शांतिपूर्वक आश्वास प्रश्वास होगी, वैसे वैसे पूरा शरीर शांत होने लगेगा। आप एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहे हैं। आप एक नया हैबिट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। आश्वास प्रश्वास, अपने आप को फ्री महसूस करें। कोई प्रेशर नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। आंखें अपने आप बंद होना चाहेंगी, अभी मत होने दीजिए। अभी बस आंखें खोलकर अपने आप को ट्रेन कीजिए कि मैं आंखें खोलकर भी उस गहन समाहित चित्त में स्थित रह सकती हूँ। आंखें खोलकर भी ब्रेन एट पीस रह सकता है। जैसे कोई गहरी शांति में, गहरी निद्रा में, गहरी नींद में, गहरी शांति में कोई रहता है, वैसे ही जागते हुए उस उस प्रौष में, प्रौष अर्थात पूरी शांति, प्रशांति अर्थात पूरी शांति में, अपने भीतर कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी भी बात का कोई प्रेशर नहीं, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे, एकाएक नहीं, धीरे धीरे, और अपनी आंखों की पुतलियों को, आई बॉल्स को ऊपर की तरफ रोल करके रखें, बंद आंखों में ही। और अपने मानस पटल अर्थात मेंटल स्क्रीन, उसको देखें, उसको देखते रहें बिना तनाव के।
अब वहां से अपने आप को स्विच करके अपना ध्यान, अपना माइंड पूरे शरीर पर रखें। कैसे यह शरीर सांस ले रहा है, कैसे यह सांस छोड़ रहा है, ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे यह शरीर स्मूथली सांस लेगा और छोड़ेगा, वैसे वैसे यह शरीर हल्का होगा। यह शरीर आपको वर्तमान में रहने में हेल्प करेगा। और श्वास की गति प्रगति, आना जाना इस चित्त को एंगेज रखेगा। जितनी धीमी आपकी सांस होगी उतना ही धीमा चित्त होगा, उतना ही स्टिल चित्त होगा। स्थिति चित्त, स्थित चित्त। डायरेक्ट आप 8वें स्थिति में पहुंच सकते हैं। समाहित चित्त। सती से समाहित चित्त उत्पन्न होता है। सती, वर्तमान में रहना, सत्य अर्थात वर्तमान में रहना, वर्तमान को ऑब्जर्व करना, यह सती है। और उसी से समाहित चित्त उत्पन्न होता है। बस देखने की भावना कीजिए, देखने की योग्यता बढ़ाइए। सभी पॉजिटिव, सब कुछ आवश्यक अपने आप होना शुरू हो।
चित्त जैसे ही इस काया और काया में प्रवाहित श्वास प्रश्वास, इस काया में जो उत्पन्न हो रही संवेदनाओं, विलुप्त हो रही संवेदनाओं, उत्पन्न, उद्भव और विलय, arising and passing of the sensations or the feelings, इन्हीं को ऑब्जर्व करना है। कहीं टाइटनेस फील होता है, मतलब इंसुला ने उसको डिटेक्ट किया, और रिएक्शन, जो ब्रेन रिएक्ट करता है, जो आप रिएक्ट करते हो, उसको ऑब्जर्व, कैसे उसको लेते हो, उसको केवल ऑब्जर्व करना है एज सेंसेशंस। वहां पे मी और माइंड को नहीं ऐड करना है कि यह मेरे शरीर में, या मेरी संवेदना, या मुझे संवेदना हो रही है, ऐसा नहीं। इस पूरे शरीर को अपने से अलग महसूस करो। सारी वेदनाएं इस शरीर में, श्वास प्रश्वास भी इसी शरीर में, भूख प्यास भी इसी शरीर में, मुझ में नहीं। इस शरीर से धीरे धीरे अपना नाता तोड़ो। इस शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं अपने आप इसमें पूरी होती है, होने दो। कहीं दर्द होता है, शरीर अपने आप उसको एडजस्ट करता है। नाउ इन दिस मेडिटेशन, कहीं पेन, कहीं दर्द, कहीं डिस्कम्फर्ट, कहीं टाइटनेस इस शरीर में, उसको केवल ऑब्जर्व करो। यह टाइटनेस है, ओवर होगा, शरीर अपने आप उसको एडजस्ट करेगा, उसको सप्रेस नहीं करो। जैसे जैसे आप डिटैच्ड होकर उसको ऑब्जर्व करो कि वैसे वैसे शरीर से दर्द भी गायब होने लगता है। अपने आप को हल्का फील करो, इस शरीर को दूर से देखकर। शरीर अपने आप गहरी सांस लेगा जब आवश्यकता होगी। जब इस शरीर में तनाव नहीं होता है, तो शरीर बहुत दीर्घ श्वास प्रश्वास करता है। वैसे ही तनाव आता है, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आता है, शरीर शैलो सांस लेना शुरू कर देता है। इस शरीर को ट्रेन करो दीर्घ श्वास लेना और छोड़ने में। जब यह काया सांस ले, तो इसका पेट भी फूले इनहेलेशन के साथ। जब सांस छोड़े तो पेट भी भीतर जाए, जिसको उदर श्वसन कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग्स कहते हैं। इस शरीर को ट्रेन करो।
सुखपूर्वक सांस लेना और छोड़ना, बिना तनाव, बिना चिंता बेचैनी के सांस लेना और छोड़ना। ध्यानपूर्वक, जागरूकता से, माइंडफुली। यह शरीर सांस लेता है, छोड़ता है, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। दिखने में छोटा है, छोटी साधना लगती है, लेकिन यह बहुत उच्च कोटि की साधना है, जिसे हम आनापान सती भावना कहते हैं। मतलब माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ डेवलपमेंट। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी कर लो, थकान दूर हो जाती है, टायर्डनेस दूर हो जाता है, चिंता तनाव से मुक्त हो जाते हैं हम, हल्का फील करते हैं, शांति अनुभव करते हैं। आइए, और हम इसका समापन करते हैं। इस आनापान सती भावना यदा कदा आप करो, जब कभी आपको लगे आप करो। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक उच्च अवस्था में महसूस करोगे। इसको समाप्त करते हैं एक बार ओम 3 शांति बोलकर। ओ शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को जोड़िए, नीचे झुककर अपने आचार्य, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। सभी आचार्यों गुरु को प्रणाम कीजिए। इस परम विद्या को प्रणाम कीजिए। आज कैसा फील हुआ अंजना? गुरुजी, शुरू में जो आंख खोल के करने वाला था उसमें थोड़ा सा ध्यान भटका था। भटका था काफी बार, काफी हम्म, बारी। हम्म, कि जो आसपास आवाजें आ रही थी या थोड़ा सा हम्म, ऐसे, तो ध्यान जा रहा था। हम्म, और बीच बीच में कुछ जो फिलर्स थे उसमें हो रहा था ठीक ठीक, हम्म, बट ज्यादा भटक रहा था। और लेकिन जब बंद हुई आंखें, तो हम्म, फिर उसके बाद वो जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही आनंददायक थी। वो काफी अच्छी थी, उसमें मेरा ध्यान ना के बराबर ही भटका होगा हम्म, और फोकस्ड। और मुझे फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि माय बॉडी डजंट एग्जिस्ट। हम्म, रियली फेल्ट कि मेरे बॉडी, और गुरुजी मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सांस ले कहाँ से रही हूँ। मुझे लगा यहाँ से ले रही हूँ सांस। आई एम हम्म, ब्रीथिंग फ्रॉम हियर। मतलब यहाँ से तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ से ये चीज ब्रीथ कर रही है। हम्म, यहाँ से जा रही एक्सेल है, यहाँ से यहीं से इनहेल है। और साउंड कुछ भी नहीं आ रहा था इनहेल एक्सेल का। हम्म, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी पूरे साधना में एक बार डीप ब्रीदिंग हुई होगी। मेरे शरीर ने एक बार डीप ब्रीथ किया होगा। गुड तो है। बस ये आप जब मौका मिले इसका प्रैक्टिस करते रहिए। जी इससे बिल्कुल। आपके अंदर परफेक्शन आएगा, इससे आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, करेक्शन आएगा, और अप्रोप्रिएटली करने लग जाओगे। और जितना अप्रोप्रिएटली करोगे, पहली बात है कि राइटली करना, और है दूसरा है थोड़ा लॉन्गर करना, लॉन्ग करना। इसका ड्यूरेशन बढ़ाना। तो ड्यूरेशन भी एक फैक्टर होता है। यस। जो आप 5 मिनट करो और फिर आधा घंटा करो, फर्क होता है। जैसे क्वालिटी तो है ही सोने की, लेकिन कोई केवल 5 मिनट ही सो लेगा, और कोई अ, अच्छी क्वालिटी में 5 घंटे सोएगा, तो फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही शांत है, कोई 1 मिनट के लिए शांत होगा, कोई 1 घंटा के लिए शांत होगा, फर्क होता है।
यस। तो गुरुजी ऐसा क्यों लग रहा था मुझे, जैसे फोकस तो मैंने कहीं नहीं किया था, ब्रेथ पे ही था मेरा फोकस, बट व्हाई आई फेल्ट कि मतलब मुझे समझ नहीं आता, नेजल ब्रीदिंग का कोई एहसास नहीं हो रहा था मुझे कि नाक से सांस आ रही है। मुझे लगा था समवेयर यहाँ से आई वाज फीलिंग, यहाँ पे वॉट, यहाँ पे वो लगता है ना इनहेल एक्सेल का जो कोल्डनेस, और वो था जैसे यहाँ से सांस आ रही है और यहीं से। ये अच्छा था, ये अच्छा था, अच्छा अनुभव था। ये शो करता है कि गहरा था। ओके। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब बहुत ही कूलनेस, कामनेस फील होता है, क्योंकि सांस प्रवेश करती है ना यहाँ से, नेजल पैसेज है, और हमारी आंख भी कनेक्टेड है उस पैसेज से, मुंह भी, कान भी, सब कनेक्टेड है उस पैसेज से। और वहाँ एक बिंदु है, जिस बिंदु पे आपको एहसास हुआ ना, वो बिंदु है, वो पॉइंट है जहाँ पे सब मिलते हैं। ओ अच्छा। तो उसको आपने हिट किया। ओके। दैट इज गुड। आकर्षा, हाउ वाज योर्स? बहुत रिलैक्सिंग था, मतलब लाइक बीच में से थोड़ी सी नींद टाइप की आ रही थी, तो थोड़ी सी नींद में भी चली गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को जब दोबारा अलर्ट उसमें, मतलब लाइक, तो काफी कामिंग था, मतलब ऐसा लग रहा था जो नींद पूरी नहीं हुई है वो हो गई है। हाँ, केवल अभी अभी आपने 10 या 15 मिनट किया होगा, 15 मिनट किया होगा, लेकिन इस 15 मिनट में ऐसा फील हुआ, अगर आप इसको और प्रोलॉन्ग करो थोड़ा सा, आधा घंटा, 30 मिनट्स। कल मैंने बोला था 30 मिनट्स करने के लिए, क्या था आकर्षा? नहीं, गुरुजी। मौका नहीं। मैंने किया था गुरुजी, मैंने आपको थर्टी बताया। मिनट्स 30 मिनट्स नहीं कर पाई गुरुजी, क्योंकि पढ़ाना लिखाना वही सब अच्छा। 30 मिनट्स नहीं कर पाई। लेकिन मैं जब बैठी थी कुछ काम कर रही थी, तो मैंने ये आंख खोल करके प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। हम्म। लेकिन ये था कि आई मैंने अब सोचा है कि गुरुजी थोड़ा सुबह उठूंगी और सुबह इसको प्रैक्टिस करूंगी, मॉर्निंग में। हाँ। अनडिवाइडेड अटेंशन, जैसे कोई काम नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सब सो रहे होते हैं उस समय, मैं उठकर अपना इतनी ध्यान साधना करूंगी कल सुबह। और आज आज भी करूंगी गुरुजी, हाफ एन आवर आज करूंगी टाइमर लगा के। वेल, थैंक यू, सी यू टुमारो, व्हाट टाइम? गुरुजी 9:30 रख लेते हैं। ठीक है, 9:30 इज फाइन। ठीक है गुरुजी। थैंक यू सो मच थैंक यू गुरुजी, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमस्ते।